काव्या का पति दो बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज ना रही। काव्या बच्चों की भूख देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक वृद्ध आदमी मिल गया। वह बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। काव्या उस वृद्ध आदमी को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों से बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा। खुद आंचल में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी, जिसे उसने पूरे महीने मेहनत करके कमाया था, और कभी अपने सामने रोते हुए वृद्ध आदमी को। वह उस समय बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी, जब उसने सड़क पर यह नजारा देखा। वह इंसान हर राहगीर का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मेरी बेटी मर जाएगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कोई उसका हाथ झटक देता, कोई उसे पीछे धकेल देता, तो कोई कहता, माफ करो बाबा, हमें परेशान मत करो। काव्या का दिल तड़प उठा। आज ही उसे तनख्वाह मिली थी, जिसे उसने मुट्ठी में बंद कर रखा था। पर्स में पैसे रखने का डर था कि कहीं कोई छीन ना ले जाए। उस बूढ़े के कांपते हुए हाथ देखकर उसकी आंखें भीग गई। वह जानती थी कि यह दर्द क्या होता है, क्योंकि जब उसका पति बीमार था तब वह भी इसी तरह लोगों से मदद मांगती थी। अचानक ही काव्या को लगा कि इस बूढ़े की जगह वह खुद खड़ी गिड़गिड़ा रही है, लोगों से मदद की भीख मांग रही है। उसने दो कदम आगे बढ़ाए ताकि चुपके से इस वृद्ध आदमी के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता है कि उसकी बेटी बच जाए। लेकिन तीसरे कदम पर उसका पेट जम गया। अंदर से कोई उसे झकझोर रहा था। उसके बच्चे जो घर में भूखे थे, उन्होंने पूरे महीने बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा था। वह सोच रही थी कि घर जाकर सबसे पहले राशन लेगी और बच्चों को अच्छा खाना खिलाएगी। उसके खुद के पेट में भी कई दिनों से ढंग का खाना नहीं गया था। बच्चों के रोते चेहरे उसके कदम रोक रहे थे, लेकिन बूढ़े की चीख पुकार सुनकर उसका दिल फटा जा रहा था। वह अब घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, हे भगवान, इस दुनिया में तेरा कोई भक्त नहीं जो मेरी मदद कर सके। काव्या से यह सब देखा नहीं गया। उसने तेजी से सड़क पार की और अपनी पूरी तनख्वाह उस बूढ़े के हाथ में रख दी। बूढ़े ने आश्चर्य से पहले काव्या को देखा और फिर हाथ में पकड़े हजारों के नोटों को। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों और मुश्किलों को दूर कर दे बेटी। तूने एक रोते हुए बाप के आंसू पहुंचे हैं, देखना भगवान तेरे दिन बदल देगा। काव्या वहां से पलट गई और बस में जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसे चिंता थी कि घर जाकर वह अपने बच्चों को क्या जवाब देगी। वे कई दिनों से इस उम्मीद में थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भरकर खाना खाएंगे। अब वह उन्हें क्या कहेगी। मोहल्ले का दुकानदार भी अब उधार देने से इनकार कर चुका था। वह कह रहा था, पहले पुराने पैसे चुका, फिर सामान मिलेगा। काव्या की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसे याद आने लगा जब उसके पति की कमाई से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वे बहुत अमीर नहीं थे लेकिन गरीब भी नहीं थे। लेकिन पति की बीमारी में उसने घर की हर कीमती चीज बेच दी थी। बस सिर छुपाने के लिए एक घर बचा था। गहने, कीमती सामान, सब कुछ इलाज में लग चुका था। लेकिन पैसे खत्म होने के बावजूद पति नहीं बचा। पति के गुजरने के बाद कुछ दिन मोहल्ले वालों ने मदद की, लेकिन फिर सबने मुंह फेर लिया। जब बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की तो उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वह स्कूल गई। उम्मीद थी कि शायद प्रिंसिपल उसकी मजबूरी समझकर बच्चों को फ्री में पढ़ने दे, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, हम अनाथालय नहीं चला रहे, यह प्राइवेट स्कूल है। काव्या ने कहा, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं फीस भर दूंगी। लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। मजबूर होकर उसने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला और दूसरों के घरों में काम करने लगी। लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि बस आटा खरीद सके। कभी शक्कर और तेल ले आती और बच्चों को परांठे पर शक्कर डालकर खिला देती। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल में रोते हुए आए। काव्या ने कारण पूछा तो उन्होंने हाथ आगे कर दिए। दोनों के हाथ लाल थे। टीचर ने बहुत मारा। कह रहे थे कि इतने दिन से स्कूल आ रहे हो, यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदी। बड़े बेटे ने शर्ट उतारी तो काव्या का दिल दहल उठा।
पूरी पीठ पर डंडों के निशान थे। वह कहने लगे, माँ, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ के टीचर बहुत सख्त है। काव्या दौड़कर स्कूल गई और प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल ने ठंडी आवाज में कहा, आपको खुद सोचना चाहिए, ऐसी भी क्या गरीबी है कि बच्चों को यूनिफॉर्म भी न दिला सको। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे ही पैसे जमा होंगे यूनिफॉर्म ले लूंगी। लेकिन प्रिंसिपल नहीं माने। उन्होंने कहा, बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म हो तब लाना। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा समय उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह अपने बच्चों को सीने से लगाए उदास नजरों से प्रिंसिपल को देखती हुई स्कूल से बाहर निकल आए। बच्चे भी परेशान थे और पूछ रहे थे, माँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगे? क्या होता माँ जो हमारे पास पैसे होते और हम भी नया यूनिफॉर्म पहनकर जाते। पहले ही पढ़ाई में इतना नुकसान हो चुका है और अब न जाने कब हमारे यूनिफॉर्म बनेंगे। बच्चों की बातें सुन सुनकर काव्या की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह घर आई और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं और तुम्हारा यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले दिन काव्या और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। किसी को भी किसी नौकर की जरूरत नहीं थी। सारा दिन भटकने के बाद वह वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वह खाली हाथ थी। कई दिन तक तो वह नौकरी ढूंढती रही और आखिर एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली आई। उसे एक होटल नजर आया जहां 12-13 साल का एक लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज्यादा थे कि वह अकेले धो नहीं पा रहा था। काव्या फौरन होटल के मालिक के पास चली गई और कहने लगी, साहब जी, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपके होटल में झाड़ू पोंछा कर दूंगी और बर्तन भी मांज दिया करूंगी। बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले फौरन इनकार कर दिया और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ काम पर नहीं रख सकता। यहाँ पर सभी नौकर मर्द है। फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बात मुझ पर आ जाएगी। काव्या फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मैं पूरी तरह अंदर रहकर सारा काम करूंगी। भगवान के लिए मेरी हालत पर रहम करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की जरूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया और मजबूरन उसे अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। काव्या की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इंसान काव्या को ज्यादा ही पैसे दे रहा था। काव्या खुश थी कि इस महीने की तनख्वाह से वह अपने बच्चों का यूनिफॉर्म ले लेगी। सुबह से शाम तक उसे यहीं पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता वह मालिक काव्या को दे दिया करता। जिस मोहल्ले में वह रहती थी वहां यह खबर फैलने लगी कि काव्या होटल में जाकर मर्दों के साथ काम करती है और वहां बर्तन धोती है। कई लोग बातें बनाने लगे और काव्या को भला बुरा कहने लगे। कई गांव की औरतें काव्या के घर भी आई और कहने लगी, यह क्या तरीका तुमने निकाला है? क्या तुम्हें पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? क्या कोई और जगह नहीं मिली थी काम करने के लिए? काव्या यह सुनकर हैरत में पड़ गई। वह पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वह फट पड़ी। रोते हुए कहने लगी, मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? कब तक तुम्हारे दरवाजों पर नजर जमाए रखूंगी? कोई आए और हमें आटा सब्जी देकर जाए। तुम लोग तो अपने घरों में खुश होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? हम भूखे रहकर मर जाएं? मोहल्ले का परचून वाला जो हर तरफ यह अफवाह फैला रहा है कि मैं होटल पर काम करती हूँ, क्या तुमने उससे पूछा कि उसने मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब मैं कोई चीज लेने जाती हूँ तो वह कह कर मना कर देता कि पहले पुराना उधार चुका दो, तभी और सामान मिलेगा। जब तुम सबने हमसे हाथ खींच लिया तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, मगर पलड़ा तो गांव वालों का ही भारी था। वे काव्या को ही गलत समझने लगे और उस पर दबाव डालने लगे कि वह यह मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से काव्या ने लोगों के ताने सुने थे, लेकिन इसके बावजूद वह डटकर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं थी। जो वह कर रही थी अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही थी। लोगों का क्या है, आज काव्या के पीछे पड़े थे।
कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वे दिन में एक वक्त खाना खाते तो मुश्किल से एक हफ्ता निकाल सकते थे। काव्या को चिंता सताने लगी। कुछ दिन तक वह होटल से खाना लाती रही, मगर इन दिनों उसके लिए बासी खाना बचता ही न था। होटल में काम करने वाले बाकी नौकरों में से कोई न कोई वह खाना ले जाता और उसकी बारी ही नहीं आती। मजबूरन बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वे 2 दिन में एक समय का खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जब भी माँ घर आती तो बच्चे उम्मीद से उसके हाथों की तरफ देखते कि शायद वह इस बार होटल से कुछ ले आई हो, मगर उसके हाथ खाली होते। काव्या अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी, बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मजेदार पकवान बनाऊंगी। तुम लोग पेट भरकर खाना खाना। बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते और उस वक्त का इंतजार करते। हर रात यही सोचते कि माँ को तनख्वाह मिलने में कितने दिन बाकी रह गए हैं। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम करके काव्या थककर चूर हो जाती थी। उससे इंतजार था तो सिर्फ तनख्वाह का। जैसे ही 1 महीना गुजरा और काव्या की तनख्वाह उसके हाथ में आई, मालिक ने उसे पैसे दिए तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराकर उन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतजार उसे न जाने कितने हफ्तों से था। एक एक घंटा उसे 1 साल के बराबर लग रहा था। उसने सोचा कि सबसे पहले राशन खरीदेगी और अपने बच्चों को कुछ अच्छा खाना खिलाएगी। उसके बच्चे कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खा रहे थे। फिर वह बाकी पैसे बचाकर बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेगी ताकि वे स्कूल जा सके। पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सेकंड हैंड कहकर बेच दिया था ताकि जो पैसे आए उससे घर का खर्च चला सके। उस दिन होटल का काम खत्म करके काव्या घर जाने के लिए निकली। वह रोजाना बस में आया जाया करती थी। बस एक झटके से रुकी तो उसकी आंखें खुल गई। आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिर रहे थे, जिन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था। वह घर पहुंचकर वह अपने बच्चों को कैसे दिलासा देगी। उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। काव्या ने एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से कहने लगी, मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। उसने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाजा खोलने की आवाज सुनते ही बच्चे दौड़कर बाहर आए। उसकी नजर पहले माँ के चेहरे पर और फिर उनके हाथों की तरफ गई। उन्हें पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिलेगी और काव्या ने भी सुबह उन्हें कहकर गई थी कि वह उनके लिए बहुत सी चीजें लेकर आएगी। आज वे भरपेट खाना खाएंगे। लेकिन जब उन्होंने माँ को खाली हाथ देखा तो वे सवाल करने लगे, माँ, क्या आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली? आप राशन नहीं लाई? यह बातें सुनकर काव्या फौरन मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं बेटा, मैंने कह दिया है, थोड़ी देर में सारा खाना आ जाएगा। तुम लोग बैठो और बताओ आज सारा दिन क्या किया। इस तरह काव्या अपने बच्चों को बातों में उलझाने लगी। बच्चों के होठ सूख चुके थे, कमजोरी से चेहरे पीले पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाना खाने के इंतजार ने उन्हें जैसे एक नई ताकत दे दी थी। वे माँ को अपने पूरे दिन का हाल बताने लगे। काफी देर हो चुकी थी लेकिन अब तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, माँ, खाना कब आएगा? बहुत भूख लगी है। काव्या उन्हें बार बार झूठी दिलासा देती रही। उसने आंचल में मुंह छिपा लिया और रोने लगी। अब वह अपने बच्चों को यूं खाने के लिए तरसता हुआ कैसे देख सकती थी। बच्चे खाना न मिलने पर पानी पीकर अपने पेट के उठते दर्द को कम करने की कोशिश करने लगे। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि दोनों बच्चे माँ की गोद में सिर रखकर खाने के इंतजार में ही सो गए। बच्चों को यूं तरसते देखकर काव्या की सिसकियां निकल पड़ी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? काव्या उठी और दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही वृद्ध आदमी खड़ा था जो बस स्टॉप पर मिला था। काव्या को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। यह सुनकर काव्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसे घर में आने को कहा। वृद्ध आदमी अंदर आया तो काव्या ने उसके सामने पानी का गिलास रख दिया। वह वृद्ध आदमी अपनी जेब से पैसे निकालकर काव्या के हाथ में रखने लगा। काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, ये पैसे
आप वापस क्यों कर रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। वृद्ध आदमी फौरन काव्या को दुआएं देने लगा और बोला, भगवान भला करे उस बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी मासूम बेटी को दर्द में तड़पते देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा कि वह मेरी बेटी और अस्पताल में दाखिल बाकी सभी बच्चों का इलाज अपने खर्च पर करवाएंगे। इस तरह तुम्हारे दिए हुए पैसे बच गए। तुम मुझे जरूरतमंद लगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। यह सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वृद्ध आदमी पैसे देकर वहां से चला गया और काव्या उन पैसों को अपने पास रखकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि किस तरह भगवान उसकी परेशानियां हल कर रहा था। एक माँ यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षा पर खरी उतरेगी। वह फौरन घर से बाहर निकली और राशन लेकर आई। उसने खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू से बच्चे नींद से जाग गए। जब उन्होंने माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो उनकी आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद तीनों ने भरपेट खाना खाया और काव्या भगवान का धन्यवाद करती रही। यह उसकी परीक्षा थी जिसमें वह खरी उतरी थी। भगवान ने उसकी सच्ची मेहनत और संघर्ष को स्वीकार कर लिया था और अब उसके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए थे। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची ने काम छोड़ दिया। मालिक ने काव्या से खाना बनाने को कहा। काव्या का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उसी से खाना बनवाने लगा। काव्या अब बंद कमरे में खाना बनाने लगी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। यह काव्या के परीक्षा के दिन थे जो भगवान ने उससे लिए थे और वह इन परीक्षाओं में सफल रही थी, इसलिए भगवान ने उसके लिए खुशियों के सारे दरवाजे खोल दिए थे। होटल का मालिक भी काव्या की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित था। कुछ ही महीनों में काव्या के हाथों का स्वाद शहर भर में मशहूर होने लगा। होटल में आने वाले लोग खास तौर पर काव्या के बनाए हुए खाने की तारीफ करते। धीरे धीरे मालिक को भी एहसास हुआ कि उसकी आमदनी बढ़ रही है और यह सब काव्या की वजह से ही संभव हो पाया है। एक दिन मालिक ने काव्या को बुलाकर कहा, काव्या, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ और बेहतर कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। काव्या ने आश्चर्य से मालिक की ओर देखा। कैसी मदद साहब? मालिक मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना तुम अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा खोल लो। मैं तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ जिन्हें तुम धीरे धीरे चुका देना। काव्या को यह सुनकर खुशी भी हुई और डर भी लगा, लेकिन फिर उसने अपने बच्चों का चेहरा याद किया। वह जानती थी कि अब उसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसने कुछ समय सोचा और फिर मालिक से कहा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं यह मौका जरूर लेना चाहूंगी। मालिक ने बिना देरी किए काव्या की मदद की। एक छोटे से सड़क के किनारे जगह किराए पर लेकर काव्या ने अपनी छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं था कि एक महिला इस तरह का काम कर सकती है, लेकिन काव्या के बनाए समोसे, कचौड़ी और चाय ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। गांव के कुछ लोगों ने अब भी उसे ताने मारे, लेकिन अब वह पहले वाली काव्या नहीं थी जो किसी की बातों से टूट जाए। वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान इतनी चल निकली कि अब उसके पास 2 लोग काम करने के लिए आ गए। अब काव्या अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने लगी। पहले जो बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए तरसते थे, अब वे नए कपड़ों में स्कूल जाते थे और अपनी माँ पर गर्व करते थे। एक दिन वही वृद्ध आदमी जिसने पहले काव्या को पैसे लौटाए थे, उसकी दुकान पर आया। काव्या ने उन्हें देखा और फौरन आदर के साथ बैठाया। वृद्ध आदमी ने कहा, बेटी, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने हार नहीं मानी और खुद को साबित किया। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि सच में अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और हार ना माने तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करता है। मुश्किलें आती है, लेकिन मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर इंसान खुद पर विश्वास करे तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, मेरी ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।